अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं दम पुख्त, पेशावर का मशहूर दम पुख्त तैयार करेंगे, जो कि आपको पता है वो दुम्बे के गोश्त में तैयार होता है। जो स्पेशल दम पुख्त होता है ना, असली वो दुम्बे के गोश्त में ही तैयार होता है, जो कि मैंने दुम्बे का ही गोश्त लिया है। ये 1.5 किलो से 1.25 किलो के करीब है। इसमें कुछ नलियाँ हैं और कुछ गोश्त है, ठीक है। मैंने मिला कर लिया है और ये 1.25 किलो से 1.5 किलो के करीब है। और ये देखें 5 मैंने नॉर्मल साइज़ के आलू लिए हैं और थोड़ी सी मैंने चिकनाई ली है, चर्बी ली है। ये देखें ये आधा पाव के करीब होगी और थोड़ी बहुत गोश्त में भी लगी हुई है। इसमें घी और ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, हमें इसी में ही तैयार करना होगा। 2 मैंने प्याज ली हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, 2 लहसुन के फूल लिए हैं, आधा लेमन का जूस जाएगा इसमें। 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, जिसको इस तरह लंबाई में चॉप कर लिया है। और ये देखें आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने नमक लिया है और आधी चम्मच मैंने काली मिर्चें ली है। बस यही चीज़ें जाएंगी और इसी में ही हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़े का दम पुख्त तैयार होगा, ठीक है। ये देखें अब मैं गोश्त में पहले नमक मिला लूँगी, क्योंकि इसमें पानी वगैरह का भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस तरह आप नमक पहले मिलाकर गोश्त में फिर आप बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही अच्छा सा गोश्त हमारा गल जाएगा, क्योंकि नमक अपना पानी छोड़ेगा तो उसी में ये गोश्त हमारा तैयार होगा मज़ेदार सा। अच्छे से नमक मिलाना है। नमक आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि इसमें शोरबा वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है। नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे तो सही रहेगा, ज़्यादा डाल देंगे तेज़ हो जाएगा, क्योंकि शोरबा वगैरह तो होता नहीं है, भुनवा बिल्कुल होता है। ये बस ऑयल इसमें नज़र आएगा आपको। और ये देखिए मैंने ले ली है मट्टी की हांडी बोल दें, कढ़ाई बोल लेंगे, मैंने ले ली है। अगर आपके पास है तो आप ये ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप घर के पतीले में भगोने में आराम से इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलहदा तरीका होगा उसका। ये देखिए मैं चर्बी पहले जो मैंने चिकनाई ली है वो पहले मैं रख रही हूँ तले में, ताकि क्यों अब तले में हम नहीं रखेंगे, डायरेक्ट हम अपनी सब्ज़ी वगैरह जो भी हम डाल रहे हैं इसमें वो डाल देंगे तो ये नीचे से जल सकती है। अब ये देखें 5 मैंने नॉर्मल साइज़ के आलू लिए हैं, अच्छे से इनको धो लिया था मैंने और इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारा है। इसी तरह इसको हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर नली वगैरह जो है वो लगा देंगे और थोड़ा सा गोश्त जो है वो सेट कर देंगे। इसी तरह आप जो घर के पतीले में तैयार कर रहे हैं वो भी आप इस तरह ही पहले सेट कर लें। और जब आप पकाने लगे तो पहले तवा रख लें और उसके ऊपर पतीला रखें। डायरेक्ट आप अपना पतीला रखेंगे तो वो नीचे से हमारा जो रोश है ना वो जल सकता है, ठीक है। ये देखें इस तरह सेट करना है हमें। ये देखें थोड़ी बहुत चर्बी गोश्त के साथ भी लगी हुई है, ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगी और जो आपको घी नज़र आएगा वो इसी चर्बी का आएगा। और जिसमें टेस्ट आता है ना वो भी चर्बी का ही टेस्ट आता है। घी वगैरह हम डालेंगे तो बिल्कुल ही अलग इसका टेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपने घी वगैरह का तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखें प्याज भी थोड़ी अंदर करके इस तरह लगा देंगे, ताकि जब हमारा रोस्ट तैयार होगा ना तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट सारे मसालों का उसमें चला जाएगा। ये देखिए लहसुन भी मैंने रख दिया है, थोड़ी सी अदरक डाल देंगे चॉप की हुई। अब इसके ऊपर फिर से हम गोश्त की लेयर लगा देंगे दूसरी। गोश्त को मैंने धोकर अच्छे से और फिर छन्नी पर रख दिया था। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बस आपने इसी टाइम पे थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसके बाद तो बस ये 2 से ढाई घंटे के लिए आप बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दें और ये अच्छा सा रोश आपका तैयार होगा मज़ेदार सा। जब आप एक दफ़ा इस तरह घर पे बनाएंगे ना तो आपको बाहर से खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हर दफ़ा अपने घर में ही बनाना पसंद करेंगे। ये देखें जो हरी मिर्चें मैंने ली थी अब ये लगा देंगे इसके ऊपर। मसाले इसमें बहुत ही ज़्यादा कम जाते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। ये देखिए अदरक फिर से मैं डाल रही हूँ चॉप की हुई। और ये देखिए लेमन के मैंने 2 पीस कर लिए हैं, हाफ लेमन लूँगी मैं, क्योंकि लेमन जो था वो बड़ा था, तो अगर छोटे साइज़ का तो और हाफ लेमन का मैं जूस इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी थोड़ा डाल सकते हैं इस तरह कर कर। ये देखिए इसका जूस डाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से आपने दबा दबा कर इसका रस निकालना है। ये देखिए हाफ़ मैंने लिया है और हाफ़ मैं रख रही हूँ, बस ये काफ़ी है इसके लिए।
और अब इसके ऊपर काली मिर्चें डाल देंगे जो मैंने आधी चम्मच ली थी। ये देखिए, बस अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अब इसके साइडों पे हम आटा लगा देंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे ताकि जो इसकी भाप वगैरह है वो बाहर ना आ सके और ये अच्छा सा गल जाए। ये देखिए, इस तरह आटा लगा देंगे। अगर आप घर के पतीले में तैयार कर रहे हैं तो आप उसमें भी इस तरह आटा लगाकर बिल्कुल अच्छे से ढक्कन लगाना है। उसके बाद आपने पकाने के लिए रखना है चूल्हे पर। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा मैं ऊपर की साइड कर रही हूँ क्योंकि जब इस पर ढक्कन आएगा ना तो वो अच्छे से बंद हो सके। ये देखिए, पूरे पे मैंने आटा लगा दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और उसको भी अच्छे से बंद कर देंगे। आटा उसके ऊपर भी थोड़ा चिपका देंगे ताकि जो भाप वगैरह है वो बाहर ना आ सके। ये देखिए, ये देखिए, पूरे पे मैंने लगा दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। ये देखिए, अब इसको भी अच्छे से हम बंद कर देंगे। इस तरह करेंगे ताकि इसकी भाप बिल्कुल भी बाहर ना आ सके। ये देखिए, क्योंकि 2 से ढाई घंटे तो इसमें लगेंगे। बिल्कुल हल्की आंच में हमें पकाना है 2.5 घंटे के लिए। ये देखें, बिल्कुल तैयार है। अब इसको रखते हैं चूल्हे पे पकाने के लिए, लेकिन पहले हमें 10 मिनट के लिए इसकी आंच तेज़ रखनी होगी। उसके बाद बिल्कुल दम वाली आंच कर देंगे। ये देखिए, अब इसको मैंने रख दिया है, लेकिन अभी तेज़ आंच करनी है हमें 10 मिनट के लिए, क्योंकि आपको पता है मट्टी की हांडी बहुत ज़्यादा मोटा तला होता है तो इसको 10 मिनट लगते हैं गर्म होने में। सही तरह जब ये गर्म हो जाएगी ना तो फिर बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको हम 2.5 घंटे के लिए पकाएंगे। अगर दुम्बे का गोश्त या बकरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अगर आप बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 3.5 घंटे भी इसमें लग सकते हैं। तो ये देखें, आप 10 मिनट हो गए तो मैं बिल्कुल अब हल्की आंच कर रही हूँ, बिल्कुल दम वाली। अब इस पे ये पकता रहेगा बिल्कुल आराम से। ये देखें, कोई भी इसमें मेहनत नहीं है। बस थोड़ा सा हमें जब सेटिंग करनी होती है, गोश्त वगैरह रखना होता है, वही थोड़ी सी मेहनत होती है। बाकी जब ये बिल्कुल डन हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी 2.5 घंटे बाद। ये देखिए, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 2.5 घंटा पूरा हो गया था। तो चले अब देख लेते हैं हमारा दम पुख्त है वो किस तरह का तैयार हुआ है। बिल्कुल आराम से उतारना है आपने। बहुत ही ज़्यादा मट्टी की हांडी जो होती है ना वो भारी होती हैं, तो बिल्कुल आराम से ये आपने देखें, ये रखना है। ठीक आटा है, साइडों से अब हटा इसका लिया आटा था। अब जो मैं हमने इसका ढक्कन लगाया था उतार रही उसको हूँ। ये हटा देखिए, लेंगे। देखिए, कितना मज़े का हमारा दम पुख्त तैयार हुआ है। अब इसके साइडों का मैं आटा बिल्कुल हटा लेती हूँ, उसके बाद निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आटा हटा लिया था। अब मैंने प्लेट ले लिया, उसमें निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए, मैं आपको अब निकाल कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना मज़े का हमारा दम पुख्त तैयार हुआ है। आप अभी मैं गोश्त भी चेक कराऊंगी कि कितना अच्छा सा हमारा गोश्त गला था। ये देखें, आलू भी बहुत ही अच्छे से गल गए थे इसके। और ये देखें, मैंने निकाल लिया है। कितना मज़े का लग रहा है। बस इसमें हल्का सा आपको ऑयल नज़र आएगा, मतलब जो हमने चर्बी डाली है उसका ही ऑयल नज़र आएगा आपको। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है। थोड़ा निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में और फिर फोक की मदद से आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें, कितना अच्छा हमारा ये दम पुख्त तैयार हुआ। ये देखें, आप गोश्त भी देख सकते हैं, चेक करें ये कितना अच्छा गल गया है। बिल्कुल रेशा रेशा ये हो रहा है तोड़ने से। ज़रा सा ज़ोर लगा रहे हैं और बिल्कुल ही अलहदा हो रहा है ये देखें, अभी ठंडा हो जाएगा तो मैं हाथ से भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है। ये देखें, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। बहुत ही मज़े का हमारा दम पुख्त तैयार हुआ है। आप भी इस तरह अपने घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाहर से हम ये चीज़ें मंगाते हैं, खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो आप घर में इस तरह बनाएं, पूरी फैमिली आराम से खा सकती है। ये देखें, आप आलू भी चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से गल गए हैं। ये देखें,
लग रहा है ना मज़े का, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। ये थोड़ा तैयार हुआ। ठंडा हो गया है तो मैं आपको हाथ से भी तोड़ कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, ज़रा सा मैं इस तरह तोड़ रही हूँ, ये पूरा मतलब अलग-अलग हो रहा है। ये देखें कितना अच्छा सा गोश्त हमारा तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार हमारा दम पुख्त तैयार हुआ है। तो ज़रूर बनाइएगा। ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।